ऐसा कौन सा माँ बाप होगा जिसको अल्लाह पाक ने अपनी रहमत से नवाजा और उस माँ बाप ने, उस बदबख्त ने, उस शख्स ने, उस सफ़ा शख्स ने इस रहमत को कबूल ना किया और कब्रिस्तान में जाके दफन करने की कोशिश की। कीड़े कानों में भी थे, नाक में भी थे, आँखों में भी थे। हमें लगा है कहीं खिलौना पड़ा हो। मम्मा ने इसकी धड़कन पहले चेक की तो देखा धड़कन चल रही है तो रोनी शुरू हो गई है। अच्छा, क्या मसला हुआ? सर ये 1 से 2 दिन की बच्ची है जो कि कब्रिस्तान से मिली है। अच्छा जी ठीक है सर, लाइन पर हम तलगा थाने से बात करवा रहा हूँ। कॉल होल्ड करिए, कॉल नहीं कट जी करनी ठीक है, ओके ओके ओके। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपके सामने आपका दोस्त, आपका होस्ट अली रज़ा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं अपना और मेरा चैनल एक्सपोज हब। आज मौजूद लाहौर का एक इलाका है सलामतपुरा, जहाँ पे एक अफसोसनाक वाक़या पेश आता है। बल्कि वो वाक़या जो सिर्फ़ अफसोसनाक नहीं है, बल्कि जो भी एहसास दिल इंसान होता है ना, वो आज का वाक़या सुनने के बाद यकीनन खून के आंसू रोएगा। हमने हमेशा सुना तो था कि लोगों के घर में बच्चियां पैदा होती हैं, परेशान हो जाते हैं, अक्सर घरों में झगड़े होते हैं कि हमें बेटी नहीं चाहिए थी, हमें तो बेटा चाहिए। लेकिन आज इस तरह का एक वाक़या जो कि कब्रिस्तान में पेश आता है, जब मैंने सुना तो मैं बहुत परेशान हुआ। लेकिन मैंने ये सोचा, ऐसा कौन सा माँ बाप होगा जिसको अल्लाह पाक ने अपनी रहमत से नवाजा और उस माँ बाप ने, उस बदबख्त ने, उस शख्स ने, उस सफ़ा शख्स ने इस रहमत को कबूल ना किया और कब्रिस्तान में जाके दफन करने की कोशिश की, वो भी एक ज़िंदा बच्ची को। ये वाक़या पेश आया सलामतपुरा के कब्रिस्तान में, जहाँ पे एक बच्ची जो कि सिर्फ 1 या 2 दिन की बच्ची है, जिसको कोई ऐसा जालिम शख्स कब्रिस्तान फेंक के चला जाता है जिसको अल्लाह की रहमत भी कबूल ना होती है। एक फैमिली है, मेरे साथ एक छोटी सी बच्ची है जिनको ये बच्ची कब्रिस्तान से मिलती है। सिर्फ 1 से 2 दिन की बच्ची है, छोटे छोटे हाथ है, ये आप देख सकते हैं, कितनी खूबसूरत नन्ही सी जान है। अल्लाह पाक की रहमत है, फूल जैसी ये रूह है जिसको ना जाने कोई माँ बदबख्त ऐसी थी या कोई बाप बदबख्त ऐसा था जिसने इस बच्ची को ना जाने किस लिए इतनी बेदर्दी और इतनी बेरहमी के साथ एक कब्र के ऊपर रख के चले जाते हैं। और ये बच्ची और साथ में इनकी वालदा जो कि कब्रिस्तान से गुजर रही होती है, इनकी नज़र पड़ते हैं। बाकी की तफसीलात इस बच्ची से पूछते हैं जिसको ये छोटी सी बच्ची मिलती है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा क्या हाल है? ठीक अंकल। अच्छा ये बताओ कि ये बच्ची आपको कहाँ से मिली है, कैसे मिली है? कब्रिस्तान से मिली थी, हम जॉब करने जा रहे थे मम्मा के साथ। अच्छा। जॉब पे जा रही थी तो कब्रिस्तान में लेटी हुई पड़ी थी हमें। तो हमने देखा, हमें लगा कोई गुड़िया पड़ी है। अच्छा। तो हम पास गए ना, तो मम्मा ने इसकी धड़कनें चेक की तो ये ज़िंदा थी। मम्मा ने उठाया से इसके मुंह में और कानों में ना कीड़ियाँ हुई थी, चींटियाँ चढ़ी हुई थी। अच्छा। इसे उठा के हमने इसे साफ़ किया, फिर घर लेके गए, इसे अच्छे से कपड़े डलाए और इसे साफ़ किया था। इसके पाँव में एक पट्टी मिली थी। अच्छा। जिसमें इसके पापा का नाम लिखा था अली अकबर। अच्छा। और इसके हाथ में भी एक पट्टी थी जिसमें तारीख लिखी थी, 15 तारीख। अच्छा नाजरीन, आज जो कि 17 तारीख हो चुकी है, ठीक है, यानी कि 2 दिन पहले पैदा होने वाली नन्ही जान। 2 दिन क्या वक्त होता है जिसको माँ के फीड की भी ज़रूरत होती है, जिसको बहुत सारी प्यार की भी ज़रूरत होती है। ये देखें ना, छोटी सी बच्ची है। यहाँ तक कि ये जब से इस बच्ची को यहाँ लेके आए हैं, मतलब कि 4 से 5 घंटे या 6 घंटे हो चुके हैं। इस फैमिली का कहना है कि यह मसलसल दूध पी रही है। न जाने कितनी भूख होगी, कितनी प्यास होगी और कब से कब्रिस्तान में फेंका गया होगा। 3 से 4 बजे इनको ये बच्ची मिलती है, ना जाने सुबह का फेंका गया या रात का फेंका गया। और वो कंडीशन जो ये बच्ची बता रही है कि कीड़े कानों में भी थे, नाक में भी थे, आँखों में भी थे। अब तो आप जाने, ये देखें अभी जो हमारी कंडीशन हो रही है, कुछ देर के लिए लाइट गई है और हमारा हाल जो आप देख रहे हैं, वो नन्ही सी जान जिसको आप उस जगह पे फेंक के आए हो जहाँ पे कुत्ते भी है, जहाँ पे जानवर हैं, बिल्लियाँ हैं। ना जाने अल्लाह पाक ने इस रहमत को बचाना था। कभी कभी एक छोटी सी बात जो है वो इंसान को इम्तिहान में डाल देती है। अब अल्लाह जाने उस इम्तिहान से कौन गुजर जाता है, कौन उस पर बेसबरा होके ये हरकत कर जाता है। माँ जी तुसी दसो, ए बच्ची जदों आई सी तुहाडी की कंडीशन सी जदों तुहानूं पता चलिया है कि 1-2 दिन की बच्ची ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ? बहुत सारी तो परेशान सी हो गए सुन के। देखो कितना हौसला, कितना माँ बाप किस तरह दिल किया ना सुने। सारा कपड़े बदले ने, फौरन लिया किसी को कपड़े बदल के सारे साफ करके फिर दूध दध लिया के पियाया। जब आपने इस बच्ची को पकड़ा था, ये
तब चुप थी, मतलब ये हरकत कर रही थी, हिल रही थी किसी की, जैसे कि तलबगार थी कि शायद मेरी मदद के लिए कोई आ जाए। रोते हैं बच्चे जैसे। नो, ये लेटी हुई थी स्ट्रेट, कब्र के बिल्कुल ऊपर थी straight। या वैसे साथ ही कब्र के पाँव के नीचे थी, पाँव के साइड साइड में पे थी, थी। यानी कब्रस्तान में कब्रों के दरमियान में पड़ी हुई जी। थी। तो हमें लगा कहीं खिलौना पड़ा हो, क्योंकि मेरी छोटी बहन भी साथ में गई थी ना। अच्छा। तो वो बार बार कह रही थी मम्मा वो खिलौना पड़ा है, वो खिलौना पड़ा है। तो मम्मा आगे गई तो हमें लगा बच्ची है, हमने कहा कहीं शायद ये मर गई हो ऐसे। तो हमने इसे, मम्मा ने इसकी धड़कन पहले चेक की तो देखा धड़कन चल रही है, तो रोनी शुरू हो गई है। हमने इसे उठाया, हम घर ले आए हैं ऐसे। घर आके इसे दूध लेके आए हैं, पैम्पर्स वगैरह कपड़े लगा लेके आए हैं, जो चुप करके डाल दिया हमने। तो ऊपर हमारे हमसाए भी हैं जिनको हमने सबसे पहले बताया था, बुला के सबको बुलाया अपने, यहाँ तक कि हमारे मामू वगैरह भी आ गए थे, उनको भी कॉल करके बुलाया था। तो फिर ये भाई आए, उन्होंने आपको बुलाया था। तो ये जो जब बच्चे को आप घर लेके आए हैं, अभी तक मतलब कि कोई पता नहीं चला किसकी है या किसी ने नहीं राब्ता किया? नहीं, ऐसे ही पड़ी हुई थी। कितना दूध पिया है इसने अब तक जब से आप लेके आए? 3 फीडर पी लिए हैं। 3 से 4 फीडर पी लिए। जी। देख सकते हैं नाजरीन, छोटी सी बच्ची यहाँ पे क्या बात करें, शर्म आनी चाहिए उस इंसान को। हमें तो ये भी नहीं अभी पता है कि वह बदबख्त कौन सा इंसान है। पहले भी कहा है कि माँ भी हो सकती है जिसको शायद ये अल्लाह की रहमत कबूल नहीं थी, बाप भी हो सकता है। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप लोगों को नहीं कबूल थी, किसी को दे देते। आजकल तो औलाद के लिए लोग तरसते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके घर में औलाद नहीं है, वो तरसते हैं। बल्कि अल्लाह पाक जब किसी पे खुश होता है तो वो बेटी देता है, क्योंकि बेटी तो रहमत है। तो जब बेटा मिले तो मुझे लगता है जैसे आपको खुश होना चाहिए, बेटी पे भी ऐसे खुश होना चाहिए। 1 मिनट के लिए ये वीडियो देखिए कब्रिस्तान की, ये वीडियो आपको जो दिखाई जा रही है, कि आप देखें और सोचें, यहाँ पे 1 या 2 दिन की बच्ची को फेंक के चले जाएं, जहाँ पे बहुत सारे जानवर होते हैं, और बच्ची के बकौल कि उसके कानों में भी कीड़ियाँ थी, उसके नाक में, उसके मुंह में, क्या पता थोड़ी देर के लिए और ना जाते तो बच्ची की वैसे सांसें रुक जाती। खैर अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इस फैमिली को इसका अजर दे। माँ जी की हुण तुसीं इंदा करोगे, की सोचिया आगू बच्ची ਦਾ? ਅਸੀਂ ਬੇਟੇ ਸੋਚੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਖਾਣਗੇ ਲੂਣੀ ਮਿੱਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪਾਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰਹਿਮਤ ਹੀ, ਵੇਖੋ ਜੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਹਸ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। बिल्कुल ऐसे। आप बताएं, अगर कोई बच्ची मांगे हमारा देखने वाला तो आप दे दोगे बच्ची? नो अंकल, क्योंकि अगर उनके माँ बाप ने इसे फेंक दिया तो हम क्यों किसी पे एतबार करें। इसमें हम, इसके माँ बाप में नहीं एतबार रहा तो हम क्यों किसी गैर में एतबार करें, इसलिए हम इसे अपने पास ही रखेंगे। बिल्कुल सारी बात है, जो पहली दफ़ा फेंक सकता है उसको वापस देने का फ़ायदा ही कोई नहीं है, ठीक है। और वैसे भी जैसे उन्होंने माँ जी ने भी बोला है कि हम अपने बच्चों की तरह इसको पालेंगे, तो अल्लाह पाक चले बच्ची का नसीब अच्छा करे, हमारी बेटियों की तरह है। लेकिन मैं एक मैसेज यहाँ पे ज़रूर दूँगा, अगर अल्लाह की रहमत से आपको खुशी नहीं मिलती है ना, तो मुझे लगता है कि आपको डूब के मर जाना चाहिए। और आप ऐसे बदकिस्मत निकले हैं, बदबख्त निकले हैं कि बेटी की आमद पे आप नाराज़ हो रहे हैं। खैर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने मेज़बान अली रज़ा को दीजिए इजाज़त। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को सदका जारिया समझ के शेयर कीजिए ताकि हम उस जालिम तक पहुंच सके जिसने इस नन्ही जान को कब्रिस्तान में फेंका। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मीर अली शाह साहब, क्या लिखता हूँ आपकी? वालेकुम सलाम सर, अली रज़ा बात कर रहा हूँ, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। कहाँ से बात कर रहे हैं साहब? सर, ये लाहौर सलामतपुरा का एरिया है, थाना हरबंसपुरा की हदूद है। अच्छा, क्या मसला हुआ? सर ये 2 दिन की बच्ची है, जो कि 1 से 2 दिन की बच्ची है, जो कि कब्रिस्तान से मिली है। अच्छा, बच्ची मिली है आपको? जी बच्ची मिली है, 1 से 2 दिन की है, कब्रिस्तान से मिली है। और ये फैमिली मेरे पास है, मौजूद है, मैं मीडिया पर्सन बात कर रहा हूँ, तो इसलिए इतला की गई है कि जो भी कानूनी कार्रवाई है ताकि वो बर वक्त मुकम्मल हो सके। अच्छा अच्छा, जी ठीक है सर, लाइन पर हम तलगा थाने से बात करवा रहा हूँ, कॉल होल्ड करिए, कॉल नहीं कट जी ठीक है, ओके ओके ओके।